अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का एजेंडा है टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स इन सीएसएस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिलेक्टर क्या होता है। सिलेक्टर मीन कि अगर हम लोगों ने सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज़ का एक ब्लॉक बना लिया है और उस ब्लॉक को हम लोग किसी टैग के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उस ब्लॉक का कोई नाम रखेंगे हम लोग। इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं सिलेक्टर। आई रिपीट इट अगेन, सिलेक्टर उस चीज़ को कहते हैं सीएसएस के अंदर हम लोग एक ब्लॉक बना लेंगे जिसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी सीएसएस की। मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट फैमिली, 5-6 चीज़ों को या इससे ज़्यादा चीज़ों को हम लोग एक ब्लॉक की शक्ल में रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे, लिख लेंगे। फिर उस ब्लॉक का कोई नाम दे देंगे और वो जो नाम होगा उसको हम लोग सिलेक्टर कह रहे हैं। तो उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, आज का लेक्चर कंप्लीट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि सारी की सारी सीएसएस विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर्स काम कर रही होती है। अगर आप लोगों को सेलेक्टर का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो आप लोग सीएसएस के ऊपर प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है सेलेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंटरव्यूज क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट एंड तक लास्ट में देखना है। सेलेक्टर की असल में 3 टाइप्स होती हैं, इसको वन बाय वन करके हम लोग यूज़ करते हैं। ये सारा काम हम लोग करेंगे सबसे पहले हेड सेक्शन में, ठीक है। हेड सेक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टाइल का एक टैग लगा लेता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्टाइल टैग के अंदर सारे के सारे सेलेक्टर्स को यूज़ करना सिखाऊंगा। फिर इसी टैग को हम रिमूव करेंगे और इसके अंदर जो कोड लिखा होगा हम किसी और फाइल में स्टोर करवा सकते हैं। एज एक्सटर्नल सीएसएस हमारे साथ वो भी अटैच हो सकती है। सबसे पहले देखिए जी, यहाँ पे मैं एक टैग लगाता हूँ H1 का, हेडिंग 1। तो इधर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ हेडिंग टैग, ठीक है। ये मैंने एक अपनी तरफ से एक टेक्स्ट लिख लिया, एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस लिख लिया, दिस इज अ हेडिंग टेक्स्ट, ठीक है। तो इस दिस इज अ हेडिंग टैग। अब इस हेडिंग टैग के ऊपर हम लोग डिफरेंट सेलेक्टर्स को अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला हेडिंग टैग के लिए मैं सेलेक्टर यूज करूंगा वो टैग का नेम ही है। ये देखिए, अब जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों ने सिलेक्टर का मतलब ये है कि एक ब्लॉक बन जाएगा, उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कलर के हेडिंग 1 का कलर जो है वो ये वाला होगा। फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूँ हेडिंग 1 का कलर ये रेड होगा, ग्रीन होगा। अगर आप लोगों को ये हैश वैल्यूज में प्रॉब्लम है तो हम इसकी जगह पे डायरेक्ट कलर भी का नेम भी लिख सकते हैं, ये लें जी। और इसका जो टेक्स्ट अलाइन, ये डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से कोई भी आप लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके बाद आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली, और आपके पास ये डिफरेंट फैमिलीज आ रही हैं, आप लोग इसमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया कि हेडिंग 1 के टैग को 2 मैंने प्रॉपर्टीज असाइन कर दी। मैंने उसको ये कहा कि कलर इसका ग्रीन होना चाहिए, फॉन्ट की फैमिली ये वाली होनी चाहिए। अब ये जहां कहीं भी पूरे HTML पेज के अंदर मैं H1 यूज करूंगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको कॉपी पेस्ट नीचे करता हूँ। जितनी दफा H1 जहां कहीं भी पूरे HTML पेज के अंदर मैं यूज करूंगा तो हर जगह पे ये H1 की चीज अप्लाई हो जाएगी। इस चीज को हम लोग बोल देते हैं कि ये एक सिलेक्टर है, ये काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टैग्स। अब हम इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो व्यू देखिए, जहां जहां कहीं भी मैंने ये वाली लाइन को कॉपी पेस्ट किया है हर जगह पे उसका कलर उसने ग्रीन कर दिया और इसकी फॉन्ट फैमिली भी उसने चेंज कर दी हुई है। तो ये सबसे बड़ा फायदा ये होता है इसका, इस सेलेक्टर्स को यूज करने का, बजाय इसके कि इन लाइन के अंदर बार बार वो वाला जो स्टाइलिंग का कोड है हर लाइन में आप लिखें। इससे बेहतर ये है कि आप लोग एक ब्लॉक बनाकर रख लें और उसको नीचे जब चाहे आप उसको यूज कर लें। ये तो था हेडिंग टैग के साथ सिलेक्टर। दूसरा सेलेक्टर होता है जी, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी। तो आईडी के लिए फॉर एग्जांपल मैं उसके लिए यूज करूंगा, आईडी आपने कोई ना कोई नाम देना है पहले तो, लेकिन उसे इससे पहले कि हम उसकी स्टाइलिंग करें हम लोग वापस आते हैं नीचे इधर और नया कोड लिखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कैसे हम लोग आईडी को यूज कर सकते हैं। मैं हेडिंग 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ जी दिस इज अ हेडिंग टैग। हेडिंग 2 टैग लिख लेते हैं ताकि हमें साथ साथ समझ आ सके ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये हेडिंग 1 का टैग है, ये हेडिंग 2 का टैग है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हेडिंग 2 का कलर भी हमारे सामने ब्लैक आएगा। पेज को रिफ्रेश किया और आप लोग देख सकते हैं हेडिंग 2 का कलर ब्लैक है। और अब हम ये चाहते हैं कि हेडिंग 2 के ऊपर भी CSS अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम वापस अपने कोड की तरफ आते हैं। कोड में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इसका भी एक ब्लॉक पूरा बनाएंगे, तो लेकिन उसको मैं डिफरेंट तरीके से यूज करना आप लोगों को सिखाऊंगा।
आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है आईडी। आईडी यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कि ये हमारे पास हेडिंग 2 का टैग है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ABC। ये मैंने आईडी एक रख ली हुई है जिसका नाम है ABC, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ABC का एक ब्लॉक बनेगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आप लोगों ने आईडी को यूज़ करना है तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे हैश साइन को ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि आईडी का लिंक है हैश साइन के साथ। ऑटोमेटिकली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो इसको पिक कर लेता है। ठीक है, अब इसके अंदर इसका भी कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। कलर, और जो आप कलर इसका रखना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कलर हम लोग येलो रख देते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप लोगों ने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लें जी, ये आ जाएगा इसका बैकग्राउंड कलर। इसको सेव करेंगे और इसके बाद हम लोग इसका रिजल्ट चेक करेंगे। पेज को रिफ्रेश किया और आप लोग देख सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर येलो है और बैकग्राउंड पूरे का ग्रीन हो चुका है। ये तो था दूसरा तरीका, हाउ टू यूज अ सिलेक्टर विद द हेल्प ऑफ आईडी। तीसरा तरीका है व्यूअर्स क्लास के साथ। क्लास क्या चीज़ है असल में, जिस तरह से आईडी यूज़ होती है इसी तरह से क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी तीसरी एग्जांपल के लिए मैं एक और टैग यूज़ करता हूँ, यानी कि हेडिंग 3 का टैग। अब हेडिंग 3 के लिए मैं आईडी नहीं यूज़ करूँगा, इसकी जगह पे मैं यूज़ करूँगा क्लास। और इस क्लास का आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट, मैंने इसका नाम रख दिया। दिस इज़ अ हेडिंग 3 टैग। अब हम ये चेक करेंगे कि हेडिंग 3 के ऊपर अगर मैंने CSS की किसी प्रॉपर्टीज़ को फिट करना है, यूज़ करना है, तो विद द हेल्प ऑफ क्लास हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोबारा से फिर मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा और इस ब्लॉक के लिए मैं यहाँ पे उसका डॉट यूज़ करूँगा। डॉट मीन यहाँ पे क्लास। ऑटोमेटिकली आप लोग देख सकते हैं कि आईडी ने टेस्ट को पिक कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसका ब्लॉक यूज़ कर लेंगे और इसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं। कलर इसका आप यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग आते हैं कलर सिलेक्शन में। कलर सिलेक्शन में सपोज ये वाला कलर मैंने चूज़ किया और बैकग्राउंड कलर के अंदर यहाँ से कोई और कलर इसको दे देते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये इंडिगो कलर दे देता हूँ। अब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे और इसका रिजल्ट्स देखेंगे। पेज को रिफ्रेश किया और आपके सामने ये रिजल्ट आ गया है। तो व्यूअर्स आप लोगों के सामने अब तीनों की समरी ये है कि जो हेडिंग 1 है हमने इसको टैग के साथ इसके ऊपर CSS अप्लाई की, और जो हेडिंग 2 है इसके ऊपर हम लोगों ने आईडी के साथ स्टाइल्स की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया, और जो हेडिंग 3 है इसके ऊपर हम लोगों ने क्लास के साथ CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया। तो इन शॉर्ट यहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यही 3 बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने टैग के साथ प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है तो आप यूँ लिखेंगे। अगर आप लोगों ने आईडी के साथ करना है तो आपके लिए हैश साइन यूज़ होगा, और अगर आप लोगों ने क्लासेस के साथ यूज़ करना है तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। इससे अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये एक ही प्रॉपर्टी मल्टीपल टैग्स के साथ यूज़ हो, फॉर एग्जांपल मैं इसी को पैराग्राफ के साथ भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप कॉमा लगाकर P लिख दीजिए। आप ये चाहते हैं नहीं, इस टैग ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम लोग एक टैग होता है जो स्ट्रॉन्ग के नाम से, स्ट्रॉन्ग, उसके साथ भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके साथ भी हो जाएगा। यानी कि ये ब्लॉक ऑफ कोड जितने आप टैग्स के यहाँ पे नाम लिख देंगे उन सब के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम कोई ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड लिख लें। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं ये कहता हूँ कलर, और ये वाला सपोज कलर है जी हमारे सामने, ये ब्लैक कलर का कोड है, असल में हम कोई और लिख लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये वाला कलर जो कि जामनी कलर है, ये क्या एक वक्त में मल्टीपल आईडी क्लास टैग के ऊपर यूज़ हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक क्लास होगी जिसका नाम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि माई क्लास, कोमा लगाएं, आईडी मतलब माई आईडी, कोमा, और इसके बाद H4। अब ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा है कि हम लोग ये वाले कलर की जो प्रॉपर्टी है ये क्लास के साथ भी काम कर सकती है, आईडी के साथ भी काम कर सकती है, एट द सेम टाइम ये टैग के साथ भी काम कर सकती है। तो सो ये कंप्लीट समरी है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये 4 चीज़ें एट द सेम टाइम यूज़ हो सकती हैं। या तो आप टैग के साथ ये सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लें, या फिर आप लोग आईडी के साथ यूज़ कर लें, या फिर आप क्लास के साथ यूज़ कर लें। और अगर आप लोग एक कम्बो पैक बनाकर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए दरम्यान में कॉमा लगाएं, और उनके जो रूल्स हैं एज़ पर रूल्स यहाँ पे आप लोग, उसकी आईडी है तो आप लोग हैश साइन लगाएं, क्लास है तो डॉट लगाएं, अगर टैग है तो टैग का एग्जैक्ट आप लोगों ने नेम मेंशन करना है।
व्यूअर्स, इस तरह से हम लोग HTML पेज के अंदर किसी भी टेक्स्ट का कलर, उसका बैकग्राउंड और अदर फॉर्मेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।